जय हिंद प्यारे दोस्तों। आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश एनटीटी भर्ती प्रक्रिया के बारे में। अब देखेंगे दोस्तों, आप सभी को भी पता है हिमाचल प्रदेश में एनटीटी भर्ती प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। अलग अलग जिला वाइज, अलग अलग ब्लॉक वाइज, अलग अलग डेट्स को आपके जो इंटरव्यूज़ है वो ऑर्गेनाइज करवाए जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, जब भी इस तरह की कोई भर्ती चलती है तो उस पर सवाल उठना लाजमी है। कुछ एक इस तरह के ही सवाल आपकी एनटीटी भर्ती प्रक्रिया पे भी उठ रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आज एक पोस्ट काफ़ी वायरल जा रही है। आई गेस वो पोंटा साहिब का जो इंटरव्यू हुआ है वहाँ की है। जो भी आपका आज एनटीटी का इंटरव्यू था पोंटा साहिब ब्लॉक का, वहाँ की एक जो वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल जा रही है। उसमें क्या देखने को मिल रहा है कि काफ़ी संख्या में जो लेडीज़ है वो इंटरव्यू देने पहुंची है। तो देखेंगे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो आपका फेसबुक वगैरह है उस पर अलग अलग तरह के कुछ एक पेज है जो कि सीधी तरह पे ये कह रहे हैं कि ये जो भाई इसमें से मैक्सिमम लोग हैं उनके जो डिप्लोमाज है वो फर्जी है। ऐसा उन्होंने कौन से लॉजिक पे कहा है? क्योंकि उन्होंने जब भी जानकारी ली है तो हिमाचल में इस तरह से कैंडिडेट्स इतने ज़्यादा नहीं है कि जिनके पास 2 साल का डिप्लोमा हो। इसीलिए तो 1 साल के जो डिप्लोमा होल्डर है वो मांग उठा रहे हैं कि हमें भी इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाए। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो मैक्सिमम लोग हैं वो वही हैं जिनके पास सिर्फ 1 साल का डिप्लोमा है। तो ऐसे में ये जो सवाल है वो उठने लाजमी है। जब कम लोगों के पास 2 साल का डिप्लोमा है तो ये जो लोग हैं 2 साल डिप्लोमा वाले वो एकदम से कहाँ से आए जा रहे हैं? क्या उनका ये जो डिप्लोमा है वो फर्जी है? वो नहीं है। तो दोस्तों, अगर यही चीज़ है तो मैं भी यही चाहता हूँ कि इस मैटर में जांच करवाई जाए। लेकिन दोस्तों, मैं अभी ऑफिशियली नहीं कह सकता क्योंकि मेरे पास कोई भी प्रूफ नहीं है कि आपके जो मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स है 2 साल वाले उनका जो डिप्लोमा है वो फर्जी है। अगर मैं ऐसा ही कह दूं तो भी बात नहीं बनेगी क्योंकि मेरे पास इस तरह का कोई प्रूफ ही नहीं है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो गवर्नमेंट है वो इसके ऊपर जांच पक्का ही करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि देखेंगे दोस्तों, अभी आपकी जो इंटरव्यूज़ वगैरह है वो कंपनीज़ के द्वारा लिए जा रहे हैं। वो इस मैटर में बिल्कुल एक्सपर्ट नहीं है। वो उनका काम क्या है? उनका काम ये है कि जस्ट जो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो उनको कलेक्ट कर रहे हैं। इसी वीडियो में आपको ये भी बताना चाहूँगा, अगर किसी भी कैंडिडेट का ये डाउट है कि इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जा रहा है, तो मैं आपको बता दूं, वहाँ पे कोई भी इंटरव्यू नहीं लिया जा रहा। वहाँ पे जस्ट आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जा रही है। जो भी आप डॉक्यूमेंट लेके जा रहे हो उनको कलेक्ट किया जा रहा है। आगे का जो प्रोसेस है, जो भी आपके इसी फील्ड से एक्सपर्ट टीचर्स वगैरह होंगे, जो भी एक्सपर्ट है वही करेंगे। ऐसा नहीं है कि यही मेरिट बनाएंगे कि कौन कौन से लोगों को रखा जाएगा, ठीक है। लेकिन जो मैं आपको बता दूं, जो अच्छी तरह से डॉक्यूमेंट्स की जांच है वो इसी फील्ड से रिलेटेड बंदे करेंगे, जो कि एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड है। तो इस चीज़ को आपने दिमाग में रखना है दोस्तों। उसमें से भी अगर आपको कोई ऐसा कैंडिडेट मिल रहा है, ये इस तरह का कैंडिडेट मिल रहा है जिसके पास 2 साल का डिप्लोमा है, तो उसके ऊपर पक्का ही जांच होगी और उसको नुकसान भी हो सकता है। किस तरह का नुकसान हो सकता है आप सभी इस चीज़ से अवगत होंगे, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि सोशल मीडिया पे उठाए जा रहे हैं। हालांकि मैं पूरी तरह से पुष्टि नहीं करता, लेकिन अगर ऐसा लग रहा है तो इन चीज़ों की जांच होनी चाहिए। क्योंकि फेसबुक पे ये नहीं बोला जा रहा कि हो सकता है, ये बोला जा रहा है कि इन मैक्सिमम लोगों के पास ये जो डिप्लोमा है वो फर्जी है और इसके ऊपर जांच होनी ही चाहिए, ठीक है। तो मेरा भी यही स्टैंड है, अगर ऐसा लग रहा है तो भाई बिल्कुल जांच तो होनी ही चाहिए। दूसरी बात हम करेंगे, इंटरव्यू व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? देखेंगे दोस्तों, आज वो जो वीडियो है वो वायरल हुआ, जो कि आपका पोंटा साहिब ब्लॉक से रिलेटेड जो भी इंटरव्यू थे वहाँ का जो आपका इंटरव्यू का वीडियो है वो वायरल जा रहा है। तो ऐसे में सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि जो कैंडिडेट्स है जो कि इंटरव्यू देने जा रहे हैं उनको इतनी परेशानी क्यों झेलनी पड़ रही है? इतनी इतनी दूर जो इंटरव्यूज़ है वो ऑर्गेनाइज क्यों करवाए जा रहे हैं? तो ऐसे में आज आपने दिव्य हिमाचल टीवी का भी आपने लाइव देखा होगा, उसमें भी ये कहा जा रहा है कि इनको साफ तौर पे ये कहा जा रहा है कैंडिडेट्स की तरफ से कि भाई जिस जिले का इंटरव्यू है उसी जिले में ऑर्गेनाइज करवाया जाए। ये क्या बात बनी कि आप कांगड़ा वाले जो इंटरव्यूज़ है वो मंडी में कैंडिडेट्स को बुला रहे हो, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जो है वो आप कैंडिडेट्स को बुला रहे हो। तो ऐसी भी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे आप भी परेशान ना हो और कैंडिडेट्स भी परेशान ना हो, यानी कि
जो कैंडिडेट की आपकी डिस्ट्रिक्ट है उसी डिस्ट्रिक्ट में जो इंटरव्यूज़ है वो ऑर्गेनाइज करवाए जाने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर इस तरह की कोई भी मुझे अपडेट मिलती है तो सबसे पहले मैं आपके साथ ही शेयर करूंगा। आपने प्लीज़ इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है या फिर नहीं किया है। अगर नहीं किया तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी दोस्तों इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है, न्यूज़पेपर में कुछ आता है, ऐसे क्वेश्चंस उठते हैं कि मैक्सिमम लोगों का जो डिप्लोमा है वो इनवैलिड है या फिर फर्जी है, तो सबसे पहले दोस्तों आपको हमारे चैनल पे ही देखने को मिलेगा। आपका इस बारे में क्या कहना है, आपकी क्या राय है, आप सभी के लिए कमेंट बॉक्स ओपन है। आपने अपनी जो राय है कमेंट बॉक्स में जरूर देनी है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।